आइए। अरे हम क्या बोले, समझे में नहीं आता है हमको। हाई कोर्ट को चोर बोलने में हमको खराब लगता है, हाई कोर्ट झारखंड को। लेकिन चोर को चोर नहीं बोलिएगा तो यह अपराध है। भारतीय कानून हमको सिखाता है कि चोर को चोर बोलबे कीजिए। सुप्रीम कोर्ट झूठा है तो उसको झूठा बोलबे कीजिए। तो अब क्या करें हम। आई जो है, क्या नाम है आपका, रामगढ़ सिविल कोर्ट, ये तो महाभ्रष्ट कोर्ट है। अब बताइए नहीं, खुद संविधान की धाराओं को नहीं मानता है और हमारे ऊपर धारा पर धारा चलाया जा रहा। संवैधानिक पावर जो मिल गया है ना, हमारे पास पावर नहीं है, नहीं तो लोग तुरंत बर्खास्त। कौन कौन, वो एगो संजय प्रताप था, जज चला गया यहाँ से, महाभ्रष्ट। वो हमको ओपन बोलता है कि हम 340 का आपका आवेदन खोलेंगे। हम लोग कब खोलिएगा सर? एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ केस और मिडिल स्टेज ऑफ कोर्ट, या हमको फांसी चढ़ाने के बाद? बोला इसका समय आएगा। अरे बेवकूफ़, जज कैसे बन गया? इसका कोई समय होता है 340 आवेदन देने का? जब आवेदक को पता चले कि ये अदालत को गंदा करने वाला अदालत को गंदा किया कर रहा है, तब 340 का आवेदन देना चाहिए। झूठे के चला गंदा दे रहा, इसके बावजूद हमको अपने जज का पावर दिखा रहा। एगो निकेश सिन्हा को बताइए, वो हमको धमकी दे रहा है, आरटीआई लगाते हैं कोर्ट में। अरे तो नहीं लगाएंगे? अरे सरकार के नौकर हो यार, जज हो, भगवान नहीं हो गए हो। आरटीआई लगा के पूछेंगे ना किसको क्या बना दे रहे हो, अपना मन का दादागिरी नहीं चलेगा। तब वो हमारे ऊपर केस करने लग गया, करवाने लग गया। उसको प्रोन्नति दे दिया हाई कोर्ट। बताइए ना, जो जज धमकी दे रहा है, गलत केसेस चला रहा है, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रमोट कर रहा। सुप्रीम कोर्ट गवई को प्रमोट किया, उसको नालसा का चीफ बना दिया। वो बकवा को बुझाता कुछ है नहीं, अब बना दिया उसको। अरे हमको तो ताजुब लग रहा है कॉलेजियम सिस्टम पर। पता नहीं BR गवई को कैसे चुनाव कर लिया गया, MM सुंदरराजन कैसे चुनाव कर लिया गया। अब भारत सरकार भी लोग कैसे मोहर लगा दिया कि हम लोग को जज बना दीजिए। अरे पॉलिटिक्स से हटाइए जज साहब अपने कोर्ट को। और सरकार से भी अपील है, पॉलिटिक्स मत रखिए, नहीं तो लोग उग्रवादी और अपराधी पैदा करने वाले जज हैं लोग। अब बताइए SLP 11,356/22 में विपक्षी से पक्ष लिया जाना चाहिए था कि नहीं? पूछिए। मैं तो नए CGI से भी कह रहा हूँ, पुरनका चंद्रचूड़ से तो कहते कहते तो महाबेईमान था, तो कहते कहते थक गए, भाग लिया। उसका तो पेंशन रोका जाना चाहिए था। लेकिन हमारा विधि मंत्री भी वैसा ही हैं, इनको भी 1 साल से कह रहे हैं कि देखिए हजूर झूठा के चला रहा है। इनको स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, जबकि मेरे प्रमाण को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय ने मुहर लगा दिया था। तो इनको स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था कि क्यों झूठे के चला गया, क्यों नहीं इसमें पक्ष लिया गया। लेकिन इनको बुझाएगा तब ना। अब क्या करें हम। अब देखिए, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड मेरे 2 रिट, क्रिमिनल रिट की चुराया है। ये दोनों रिट जनता के हैं, कई आदिवासी के हैं, कई OBC लोगों के हैं, कई दलितों के हैं। ये मेरा नहीं है हजूर। हम सरकार का काम किए थे, जो आप लोग का भ्रष्ट अधिकारी नहीं करता है, तो वो सब काम को किए थे। जैसे PF दिलवाना, तो केस करवा दिया ठेकेदार हमरा पर। और भी बहुत सारे केस। अब बड़की पोना में हम गए, उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, वहाँ खड़ा हुए तो वहाँ केस करवा दिया। कहाँ बचेंगे हम। और इन सब केसेस को लेके जब हाई कोर्ट गए कि भाई हाई है, हमको हाई न्याय मिलेगा, तो लाओ मेरा याच के चुरा लिया हाई कोर्ट। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, रामचंद्र राव साहब, इनको भी बोल रहे हैं तो यो सो जा रहे हैं। अरे आप लोग न्याय करने के लिए आए हैं ना। राज्यपाल महोदय को कह रहे हैं, यहाँ के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव, उनको बोलते बोलते थक गए। ट्वीट करते करते किसी का हिम्मत नहीं कि हाई कोर्ट से प्रश्न कर दे कि क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 238/22 और क्रिमिनल पिटीशन नंबर 317/22 कहाँ है? दर्ज तो है तभी नंबर मिला, रजिस्टर्ड है तभी नंबर मिला, तो इसका स्थिति क्या है, कहाँ है? क्यों नहीं गवर्नर साहब पूछते हैं? 50 बार उनको ट्वीट करके बताए हैं। CP राधाकृष्णन से लेकर यार्लेकर जी तक हम कर रहे हैं, लेकिन किसी को जनता से मतलब नहीं है। जनता मरती रहे, साली जनता का कौन वैल्यू है? जनता कीड़ा मकोड़ा है, इसको मरने दिया जाए। वहाँ बैठे हुए जनता के पैसे से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस झूठा के चलाने के लिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, अभी तो फिलहाल आलोक दुबे जी हैं। इहो जान के जो है ना झूठा केस के मट जा रहा है। हाई कोर्ट से चिट्ठी आ रहा, लॉ एंड मिनिस्ट्री से चिट्ठी आया इनके पास, हाय रे दैया, तैयो ही नहीं चला, झूठा केस को खोल रहे हैं।
अब कहें कि आई एम जज ऑफ सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल जज ऑफ सिविल कोर्ट, क्वेश्चन उठाना जरूरी है। अरे क्या कीजिएगा आप लोग, हमको फिर जेल भेज दीजिएगा, फिर मारिएगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि 340 का आवेदन को आपने क्यों नहीं खोला सिविल कोर्ट में। हाई कोर्ट मेरे रिट पिटिशन 238/22 और 317/22 को क्यों चुराया, और सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि SLP क्रिमिनल नंबर 11,356/22 और क्यूरेटिव पिटिशन नंबर 11/23 में एक पक्षीय सुनवाई क्यों की गई। अरे कहाँ हजूर एक पक्षीय होता है, ये तो जंगली न्याय होता है। जैसे जंगल में जानवरों का न्याय किस प्रकार होता है कि तरह सुनबे नहीं करेंगे, वही हाल हुआ। यहाँ 1000 से अधिक लोगों का न्याय वंचित कर देने वाले जजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तब अपने जजों को बचाने के लिए जनता को मार दीजिएगा। जज साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, देखिए प्रधानमंत्री आपसे अपील है, गृह मंत्री महोदय से अपील है कि आप लोग के द्वारा जो पत्र सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया है वो आज तक आप लोग भी कार्रवाई नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब भारत सरकार भी चाहती है क्या कि जनता झूठे के सब फंसी रहे। बहुत विचित्र अवस्था है सर। आप गृह मंत्री को लिखते लिखते थक गए कि इसमें CBI जांच बैठाइए कि हाई कोर्ट से मेरी याचिका चोरी हो जा रही है, तो वो चुप हो जा रहे हैं। उनसे कहे कि हजूर हम अकेले हैं यहाँ झारखंड न्यायालय में, झूठे केस ना चले इसके लिए मैं अकेले लड़ रहा हूँ, कोई हेल्प किया जाए न्यायिक सहायता, तो गृह मंत्री मटिया दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। अरे कैसे कटिबद्ध प्रतिबद्ध है, समझाएंगे हजूर आप गृह मंत्री जी। हम जनता सरकार काम करने के लिए मरे जा रहे हैं कि हमारा न्यायपालिका सुदृढ़ हो, और आप कह रहे हैं कि हम सहायता करेंगे। कैसे सहायता करें, आपको पत्र भेजे तो आप नालसा को भेज दिया, नालसा में तो चोर बैठा हुआ है भाई, वो क्या देगा हमको। करोड़ों रुपये फंड प्रतिवर्ष दिए जाते हैं नालसा को, इसलिए कि दौड़ाते रहा जाए जनता को। बहुत सारी बातें हैं सर, इसलिए हाई कोर्ट चोर और सुप्रीम कोर्ट झूठा है तो इस पर विधि मंत्री और भारत सरकार को सीधा स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि आवेदक कह रहा कि हाई कोर्ट झारखंड ने इसके 2 याचिकाओं को चुराया है, तो वो याचिकाएं कहाँ हैं, उस पर स्पष्ट करें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ। और सुप्रीम कोर्ट से पूछे ना, नए चीफ जस्टिस खन्ना साहब हैं, उनसे पूछिए कि 11,356 SLP/22 SLP क्रिमिनल नंबर 11,356/22 में 1 साइडेड सुनवाई क्यों की गई, मेरे आर्टिकल 19 को क्यों छीना गया, आर्टिकल 14 कहाँ है, आर्टिकल 21 कहाँ है, और सबसे बड़ा तो संविधान का वो क्या नाम है 32 ना आर्टिकल, उसके तहत हमको कुछ भी जीरो, जबकि सुप्रीम कोर्ट को चौक करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है सुप्रीम कोर्ट, गवाह विधि मंत्री को प्रमाण दे रहा है तो विधि मंत्री चुपचाप है। इनको बुझाता तब बेचारे इनका दोष नहीं है, हम क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। कोई अगर तेज तरार विधि मंत्री रहता तभी तक स्पष्टीकरण होता, जनता को नहीं मरने देता। कम से कम 1000 जनता है इससे पीड़ित, 1000 तो कम से कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी तो पूरा देश में यह एक मिसाल बनेगा। झूठे केस करने वाले जजेस डरेंगे, जनता को धमकाने वाले जजेस डरेंगे, भ्रष्टाचार करने वाले जजेस डरेंगे। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं हमारी भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री नए चीफ जस्टिस महोदय। धन्यवाद। जनता को न्याय कैसे मिलेगा इस पर विचार करना है।